नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट्स के पार्ट 9 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत जो दो क्वेश्चंस आज हम करेंगे वो इस तरह हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इच्छा, डिज़ायर तथा मांग, डिमांड से आप क्या समझते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, मांग, डिमांड तथा मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर है। लेकिन इनको करने से पहले जो पार्ट 7 और 8 हमने किया था उनसे कुछ एक क्वेश्चंस आपने इनके शॉर्ट आंसर देने हैं। तो हम शुरू करते हैं। सीमांत उपयोगिता वक्र, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का ढलान कैसा होता है। ऋणात्मक, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे की ओर। क्या कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन आता है? कम होती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर घटना प्रारंभ करती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक। उपयोगिता यूटिलिटी के माप की इकाई क्या है? यूटिल। किस अर्थशास्त्री ने उपयोगिता के माप की इकाई के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया? फिशर। अब चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इच्छा, डिज़ायर तथा मांग, डिमांड से आप क्या समझते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा और मांग को प्रायः एक ही समझा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इच्छा और मांग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब इच्छा का क्या अर्थ है? इच्छा मतलब लालसा, चाह, अभिलाषा, किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा। जैसे आप चाहते हैं आपके पास बाइक हो, कार हो, और भी जाने कितनी इच्छाएं आपके मन में उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन हम सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं होती, या पैसा होकर भी, धन होकर भी हम उसे नहीं खरीदते हैं। कंजूसी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार वस्तु तो हम प्राप्त नहीं करेंगे, बस इच्छा ही रह जाएगी। लेकिन मांग, डिमांड अलग है। मांग में आपके पास इच्छा भी है, उसे खरीदने की क्षमता भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कंजूसी नहीं है। आप कंजूसी नहीं दिखाओगे, आप तैयार हैं उस वस्तु को खरीदने के लिए, आप तत्पर हैं। तो इच्छा और मांग में यही अंतर है। तो अब इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा या अभिलाषा ही इच्छा है। मांग, मांग से अभिप्राय किसी निश्चित समय में वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है तथा खर्च करने की तत्परता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग तथा मांगी गई मात्रा में क्या अंतर है। मांग तो वैसे ही आपको क्लियर है कि जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास क्रय शक्ति है और हम उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। अब जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे, और जब कम होगी कीमत तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो जो भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की संभव कीमतें दी गई हैं, उस पे जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं तो वह मांग है। जबकि मांगी गई मात्रा क्या है? जब किसी विशिष्ट कीमत पर, एक विशेष कीमत है, उस पे हम जितनी मात्रा खरीदते हैं उसे हम मांगी गई मात्रा कहते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। मांग, मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर
खरीदने के लिए तैयार है। उदाहरण, उपभोक्ता ₹10 प्रति आइसक्रीम कीमत होने पर 2 आइसक्रीम व ₹8 प्रति आइसक्रीम कीमत होने पर 4 आइसक्रीम खरीदने के लिए तैयार है। मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस वस्तु की विशेष मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक विशिष्ट कीमत पर खरीदता है। उदाहरण, उपयुक्त उदाहरण में मांगी गई मात्रा 4 आइसक्रीम है जब कीमत ₹8 प्रति आइसक्रीम है। इसी के साथ आज के हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थ्योरी ऑफ डिमांड के अंतर्गत नए क्वेश्चंस लेकर फिर मिलते हैं। तब तक बाय।